हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी संस्कृत एवं हिंदी पाठशाला चैनल में। ये वीडियो यूपी टेट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीएड या डीएलएड करने के बाद हमारा टीईटी पास करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर हमें उत्तर प्रदेश में सरकारी अध्यापक बनना है तो बीएड और डीएलएड के बाद टेट का पास होना जरूरी है। इसलिए आज हम लोग टीईटी के पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से विषय आते हैं और वे विषय कितने नंबर के होते हैं। ये है हमारा यूपी का पाठ्यक्रम। ठीक, इसमें आपको यूपी के पाठ्यक्रम में अगर आपको प्राइमरी अध्यापक बनना है, प्राइमरी में 1 से 5 तक का बच्चों को पढ़ाना होगा। इसमें हमारा प्रथम बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे जो सब्जेक्ट आते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट लर्निंग एंड पेडागोजी। इसके हमारे 30 क्वेश्चन होंगे जो 30 मार्क्स के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक एक मार्क्स होंगे। सेकंड जो सब्जेक्ट है वो है हमारा हिंदी। हिंदी में भी हमारे 30 मार्क्स का है, इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे। तीसरा जो सब्जेक्ट होता है इंग्लिश या संस्कृत, इनमें से किसी एक भी विषय को आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा विषय लेना चाहते हैं। जो विषय लेंगे वो भी हमारा 30 मार्क्स का होगा और उसमें भी 30 ही क्वेश्चन होंगे। फिर आता है हमारा मैथ, गणित। ठीक है, ये भी हमारे 30 मार्क्स के होंगे, इसमें भी हमारा 30 क्वेश्चन होंगे। लास्ट में आएगा पर्यावरण अध्ययन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसमें भी हमारे 30 मार्क्स होंगे। जो ये 30 टोटल मिला के 150 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए जो प्राइमरी लेवल का फॉर्म डालेगा उसको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ये आता है हमारा सेकेंड पेपर, ये माध्यमिक कक्षा के लिए, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। इसमें देखिए, इसमें भी हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ये सब्जेक्ट इसमें भी है। ये प्राइमरी में भी था और जूनियर में भी है। इसमें भी हमारे 30 मार्क्स है। फिर आता है हिंदी, हिंदी भी वैसे ही है, इसमें भी 30 मार्क्स आएंगे। तीसरा सब्जेक्ट फिर यहाँ पे आया अंग्रेजी और संस्कृत। इन दोनों में से किसी एक विषय का चुनाव आपको करना है, वो भी हमारा 30 मार्क्स का होगा। 30 क्वेश्चन होंगे। आगे देखो दिया है कि मैथ या साइंस। ठीक है, मैथ और साइंस का पेपर जिन्होंने बीएससी किया है इंटर के बाद, ग्रेजुएशन में जिनके पास बीएससी है वो इसका पेपर देंगे। ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जिन्होंने बीएससी नहीं किया है, बीए किया है, उनके एग्जाम में सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न आएंगे। ये भी टोटल मिला के आपके 150 मार्क्स के होंगे और इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आज हम आप लोगों को संस्कृत पढ़ाएंगे। संस्कृत का पाठ्यक्रम आप लोग देख लीजिए। ठीक है, संस्कृत के पाठ्यक्रम में 2 तरीके से आता है। एक आता है हमारा संस्कृत व्याकरण, इसे हम संस्कृत ग्रामर बोलेंगे। दूसरा होगा संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत लिटरेचर, जिसमें साहित्य से संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। अब देख लीजिए संस्कृत व्याकरण में कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन सा इसमें टॉपिक है। पहला दिया हुआ है वर्ण। वर्ण आएगा यानी वर्ण विचार, जिसमें आपको सारे वर्णों का ज्ञान कराया जाएगा। उसके बाद आता है महेश्वर सूत्र, जो शंकर जी के डमरू से निकला है, जो 14 महेश्वर सूत्र, इसके बारे में। उच्चारण स्थान, हमारा जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। सेकंड टॉपिक इसमें है संज्ञा और सर्वनाम, ये दोनों भी आएंगे। थर्ड टॉपिक का नाम है संधि, जिसमें हम आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ाएंगे। फोर्थ टॉपिक में आपका समास आएगा। इस समास के अंतर्गत जितने आते हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद है शब्द रूप। शब्द रूप में पुल्लिंग में जितने आते हैं रूप, स्त्रीलिंग में जितने आते हैं और नपुंसक लिंग के, ये सारे रूप हम आपको बताएंगे। 1 से 100 तक की गिनती संस्कृत में आती है, ये पूछते हैं क्वेश्चन, ये है। इसके बाद आता है उपसर्ग एवं प्रत्यय।
यहाँ पर हम आपको उपसर्ग पढ़ाएंगे और प्रत्यय, जैसे कि प्रत्यय में कृत और तुमुन प्रत्यय आते हैं, ये सारी चीजें। फिर आता है आपका टॉपिक कारक और विभक्ति। इसके बाद अगला है वाच्य परिवर्तन, फिर पर्यायवाची, विलोम शब्द, अव्यय, लिंग, वचन, प्रत्याहार। फिर है इसके बाद टॉपिक में शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्द, यानी जो शरीर के प्रमुख अंग है उनको संस्कृत में क्या कहेंगे, उसके बारे में बताएंगे। अगला टॉपिक हमारा आता है घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं का संस्कृत नामों से परिचय, यानी इन सभी को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, इसके बारे में। उसके बाद से आता है आपका अपठित अनुच्छेद। इसके अंतर्गत एक आपको गद्यांश या पद्यांश दिया जाएगा, उसके कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस पैराग्राफ से आपको छांट के लिखना है। अशुद्धि संशोधन, कहीं कहीं देखा होगा संस्कृत में अशुद्धियां रहती हैं, उनको शुद्ध करके लिखना होगा। संस्कृत में अनुवाद, और जो संस्कृत में अनुवाद रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें जितनी टॉपिक मैंने बताई है ये आपका संस्कृत व्याकरण में आएगा। अब देख लीजिए संस्कृत साहित्य में क्या है। संस्कृत साहित्य में है कालिदास, बाणभट्ट, भास, भर्तृहरि, भारवी आदि की प्रसिद्ध रचनाएं। इन सभी कवियों की प्रसिद्ध रचनाएं एवं महाभारत तथा रामायण का संक्षिप्त ज्ञान कराया जाए। आज के लिए इतना ही रखिए, कल हम आप लोगों को हिंदी के पाठ्यक्रम से अवगत कराएंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।